हम हिंदू के रखवाले हैं, बाबा बागेश्वर भाले हैं। हम हिंदू के रखवाले हैं, बाबा बागेश्वर वाले हैं। सन्यासी बाबा के चेला, ये पागल भक्तों का मेला। साधु जी सीताराम जपो, बाबा बागेश्वर धाम जपो। अर्जी खुद ही लग जाएगी, कठिनाई हल हो जाएगी। बजरंगी के आराधक हैं, बम बम भोले संरक्षक हैं। माला संग भाला रखते हैं, इतिहास रुधिर से लिखते हैं। दुष्टों की ठटरी बांध रहे, हिंदू सागर को लांग रहे। अपनी भी जिम्मेदारी है, काशी मथुरा की बारी है। गुरुदेव का वचन निभाना है, बुलडोजर हमें चलाना है। जग में भगवा लहराना है, अब हिंदू राष्ट्र बनाना है। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की। जग में भगवा लहराना है, अब हिंदू राष्ट्र बनाना है। और अभी दिल्ली में जो घटना घटित हुई है, मैं 4 पंक्तियां उन्हें याद दिलाना चाहता हूं। उनको लगता है पहले पहलगाम में पैंट उतार करके ये देखा गया, पूछा गया कि आप धर्म से हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, एक एक व्यक्ति का समर्थन मांगता हूं, निवेदन करता हूं। भूल गए क्या 65 और 71 में, आप सबको पता है, भूल गए क्या 65 और 71 में हमने ही धूल चटाई थी। 65 और 71 में हमने ही धूल चटाई थी। 90,000 आतंकी सेना ने घुटने टेके थे। भारत की सेना ने आतंकी अड्डे सब फूके थे। इतिहास गवाही देता है, न हारे थे न हारेंगे। धर्म पूछ कर मारा है, हम धर्म बताकर मारेंगे। वाह, बहुत बढ़िया। वाह, धर्म पूछ कर मारा है, हम धर्म बताकर मारेंगे। तो यही समय है देश धर्म के लिए हवन करने का। ये समय बार बार नहीं आता है, आप याद करना। ये सदियों का जो परिवर्तन हो रहा है, उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नेतृत्व में उनकी सेना ने, वानर सेना ने सागर के सीने पर सेतु बांध दिया था, पुल बांध दिया था। लेकिन आज उसी समय को दोहराते हुए परम पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी के नेतृत्व में ये हिंदू समाज, ये हिंदू रूपी वानर सेना मेरे सामने जो बैठी है, यही आने वाले समय में हम हिंदुओं को जोड़ करके भारत को हिंदू राष्ट्र बना देगी। वाह, स्वागत। वाह, यही समय है देश धर्म के लिए हवन करने का। यही समय है रणचंडी के आह्वान करने का। यही समय है पुनः देश में राम राज्य लाने का। यही समय है हर 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 महादेव गाने का। यही समय है अग्निपथ पर नित आगे बढ़ने का। यही समय है गजनवियों की छाती पर चढ़ने का और धर्म ध्वजा लेकर हाथों में अंगड़ाई भरने का। और यही समय है विश्वनाथ की भरपाई करने का। वाह, बहुत बढ़िया। यही समय है विश्वनाथ की भरपाई करने का। तो हारी है अनीति, नीति की जय हुई है। राम 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 नाम की विजय हुई है। मथुरा और अयोध्या अब आपकी नहीं है, ज्ञान बापी भी तुम्हारे बाप की नहीं है। वाह, बहुत बढ़िया। वाह, ज्ञान बापी भी तुम्हारे बाप की नहीं है। और अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं। 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ है। और हम और आप वह सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण को होता हुआ देखा है। हम मथुरा और ज्ञानवापी तक भी पहुंचेंगे अगर ईश्वर ने चाहा और आप सब लोगों का साथ रहा, पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद रहा। लेकिन जो लोग सोचते थे कि अयोध्या में मंदिर बनेगा तो हम उसे मिटाकर पुनः वहां मस्जिद बना देंगे, मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। और आपकी धमनियों में जो हिंदुत्व का रुधिर बह रहा है, अगर उसका उबाल बढ़ जाए तो एक व्यक्ति का समर्थन मांगता हूं। पीछे जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, सदियों तक संघर्ष किया तब जाकर विलय हुआ है। सदियों तक संघर्ष किया तब जाकर विलय हुआ है। सदियों तक संघर्ष किया तब जाकर विलय हुआ है। वर्षों बाद हमारे भारत में यह नवोदय हुआ है। वर्षों बाद सदियों तक संघर्ष किया तब जाकर विलय हुआ है। सदियों तक संघर्ष किया तब जाकर विलय हुआ है। मैं ये पंक्तियां भूल रहा हूं क्योंकि
हम मथुरा की तरफ बढ़ने वाले हैं। ईश्वर स्वयं चाह रहे हैं कि मथुरा पर कुछ पढ़ा जाए, अयोध्या को भूल करके। तो मैं 4 पंक्तियां अंतिम वहां से पढ़ देता हूं, महाराज जी का आशीर्वाद मांगता हूं। हम धर्म सनातन के प्रहरी माथे पर तिलक लगाते हैं। हम धर्म सनातन के प्रहरी माथे पर तिलक लगाते हैं। अधिकार नहीं मांगा करते, अपने कर्तव्य निभाते हैं। संकट में शंकर बन करके विस्पान स्वयं कर लेते हैं। 2 मुट्ठी चावल खा करके 2 लोक दान कर देते हैं। 2 मुट्ठी चावल खा करके 2 लोक दान कर देते हैं। तब मैं कहता हूं, सदियों तक संघर्ष किया तब जाकर विलय हुआ है। काले बादल छांट दिए नौ सूरज उदय हुआ है। वानर सेना के बट निषाद की नैया बोल रही है। रघुकुल नंदन की जय सरयू मैया बोल रही है। तलवार हमारी शत्रु की गर्दन से खेल रही है। राणा की जूती शहंशाह की पगड़ी ठेल रही है। अरे भूमंडल पर एक नया विन्यास हुआ है देखो। सूरदास की आंखों में प्रकाश हुआ है देखो। और ईट ईट पर श्री अयोध्या धाम लिखा है देखो। और बाबर की छाती पर हमने राम लिखा है देखो। बागेश्वर धाम सरकार की। महाराज जी, लोग कह रहे हैं कि जो देश में हालत चल रही है वो देश में हालत ऐसी चलेगी। लोगों ने कहा कि राम जी का मंदिर बन गया, जब मौका मिलेगा हम मंदिर को तोड़ देंगे। महाराज जी, मैं कह देना चाहता हूं, ये जो AK-56, AK-47 और ये गन लेकर जो मेरे नौजवान साथी खड़े हुए हैं, ये तुम पर कोई फूल बरसाने के लिए नहीं खड़े हुए हैं। मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि तुम बोल रहे हो जन्मभूमि पर एक पाषाण नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मंदिर निर्माण नहीं होगा। जो 1.25 अरब की इच्छा है उसका आगाज नहीं होगा। श्री राम के मस्तक पर मंदिर का ताज नहीं होगा। और इतने बम फटेंगे कि मैदान खाई हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी धराशायी हो जाएगा। और हम चिता सजाकर बैठे थे और मौका आर पार का था। 22 जनवरी सन 24 और दिन भी सोमवार का था। और जिसने माँ का दूध पिया, मंदिर की ईंट हिलाकर देखे, बुलडोजर तैयार खड़ा है, कोई अयोध्या जाकर देखे। बुलडोजर तैयार खड़ा है, कोई अयोध्या जाकर देखे। महाराज जी ने कहा है कि 5-5 मिनट में 3 तान दो, निपटा दो। महाराज जी 5 मिनट में निपटा देंगे, क्योंकि कुछ कवि बहुत लंबी कविता पढ़ देते हैं। एक कवि ने इतनी लंबी कविता पढ़ दी कि मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए एक नेताजी चल बसे। तो उस कवि को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया। SP साहब भी बैठे थे। अदालत में जज साहब के सामने पेश किया गया। जज साहब ने उस कवि से कहा, है दुष्ट निर्लज कवि, इतनी लंबी कविता पढ़ दी, देश का होनहार नेता नहीं रहा, तुझे तो फांसी की सजा होगी, बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है। वो कवि भी पंकज पंडित जैसा था। उसने कहा कि जज साहब, एक बार बस मैं वही कविता आपको सुना देना चाहता हूं। तो ऐसे लोग तो हमारा श्री ऐसी माहौल चलता रहेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, 4 पंक्तियां मैं इनके शुभकामना के लिए पढ़ रहा हूं। देश बनाएं या अब अपने बेटों की लाशें ढोएं। ये 2 बात हमारे पास 70 साल से गूंजती रही। हम शव कलेक्ट करते रहे, आज इतने मर गए, कल इतने मर गए। अभी भी कल हमने देखा कि 12 मर गए, 14 मर गए, 16 मर, हम गिनती गिन रहे हैं। देश बनाएं या अपने बेटों की लाशें ढोएं। इसी कश्मकश में हर जीती बाजी हारी जाती है। और अगली पंक्ति होडल से पहुंचे तो बेचैन सोए हुए प्रधानमंत्री को हमारी ओर से आश्वस्त करना अपनी तालियों की गूंज में। देश बनाएं या अपने बेटों की लाशें ढोएं। इसी कश्मकश में हर जीती बाजी हारी जाती है। एक बात हो दिल्ली के आका, तुम हम सबसे सुन लो, कुत्ता पागल हो जाए तो गोली मारी जाती है। परसों विस्फोट हुआ, मैं कोई बात नहीं करता। मैं अपने छोटे भाई को कभी यह नहीं कहता कि तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो। ठीक है, युवा है, उत्साह से भरा हुआ है। ईश्वर ने गढ़ा गांव के एक छोटे से ब्राह्मण परिवार में एक युवक को चुना है। हमसे भी बुद्धिजीवी पूछते हैं कि आपका साथ क्यों है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ, आपकी मैत्री क्यों है, आप इतना प्यार क्यों करते हैं। एक विधायक के दरबार में, एक कलेक्टर DC के दरबार में पहुंचकर अगर 100 लोग ऊर्जा पाते हैं कि मेरा काम हो जाएगा,
और बागेश्वर धाम में बैठे हुए एक 27 वर्ष के युवक के पास पहुंचकर अगर लाखों लोग दिन भर में सोचते हैं कि ईश्वर की कृपा हो गई, तो वो किसी डॉक्टर से बड़ा है, किसी वैज्ञानिक से बड़ा है, किसी साधु से बड़ा है। यह देश को समझना पड़ेगा। मेरी एक चिंता रहती है, पहली बात मैंने पूछी स्वास्थ्य कैसा है, दवा ली क्या, बुखार हो गया था, परसों विस्फोट हुआ, पहली चिंता यह हुई जो भी वरिष्ठ अधिकारी थे, जो भी वरिष्ठ नेता थे, उन्हें दिल्ली में फोन करके वो अपनी परेशानियों में थे, पहली बात ये कही कि वो अकेले जा रहे हैं, पीछे 50,000 आदमी चल रहा है, 1 लाख आदमी चल रहा है। सुरक्षा की बातें सोचिए, ये कब तक होगा कि 150 करोड़ लोगों में 120 करोड़ लोग जिस धर्म पद्धति पर विश्वास करते हो उनके साधु चलें और देश इस बात पर चिंता करे कि सुरक्षित चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। एक अल्पसंख्यक बता दीजिए, किसी जाति का हो, जैन समाज के हमारे मित्र बता दीजिए, इस्लाम पर ईमान लाने वाले हमारे दोस्त बता दीजिए, चौराहे पर चलते और ये चिंता होती हो कि हमें कोई कुछ कह तो नहीं देगा। यही धर्म बचा है, यही लोग बचे हैं कि ये सड़क पर चलें और इनके परिजन, उनके मानने वाले इस बात की चिंता करें कि इन पर कोई हमला तो नहीं कर देगा, इस यात्रा को कोई विध्वंस तो नहीं कर देगा। तो आज यहां से संकल्प लीजिए कि 16 तारीख को जब ये पहली यात्रा पूर्ण काम होगी, क्योंकि मुझे पता है कि प्रकृति ने, नियति ने, मां सरस्वती ने और सनातन धर्म ने कुछ बड़े संकल्प और बड़े लक्ष्य भाई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए रख रखे हैं, उसके लिए निकलेंगे। ईश्वर उनको वो स्वास्थ्य दे, वो चेतना दे। लेकिन 16 को जब ये पूर्ण काम होगी हमारे भगवान कृष्ण के दरबार में, तो यहां जितना जन ज्वार है इससे 100 गुने लोग मथुरा में होंगे, इससे अधिक जनता होगी। क्योंकि एक ही बात समझ लीजिए, जिस अयोध्या के लिए तुमने 30 साल संघर्ष किया था, समय अनुकूल है, 3 साल संघर्ष कर लो। जो अयोध्या में उत्सव मनाया था वो मथुरा में उत्सव मनाओगे, तय करके बताओ। इसलिए जितने लोग यहां सुनते हैं उन सबसे प्रार्थना, हमारे कवि मित्र मदन मोहन समर, उनकी पंक्तियां पढ़ रहा हूं। ये समय बहुत ही नाजुक है, यात्रा में केवल चलो मत झंडे लेकर, आसपास दृष्टि रखो, लोगों को चेक करते रहो, कुछ भी गलत काम हो तो अपने अधिकारियों को बताओ, पुलिस कर्मियों को बताओ। मैं हरियाणा पुलिस का, प्रशासन का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने जनता की इस भावना को समकर अभूतपूर्व व्यवस्थाएं की हैं इस यात्रा के लिए, मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अपने प्रिय मित्र और भाई नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें शुभकामना देता हूं कि उन्होंने बड़ा प्रयास किया, क्योंकि यह समय बहुत ही नाजुक है। दिल्ली सुने, और मैं अपनी बात को विराम करूं तो इतनी तालियां हो कि हमारे कवियों के लिए अनुकूल समय बने। यह समय बहुत ही नाजुक है, हम पर हमले दर हमले हैं, और आप निश्चिंत रहना, होते भी नहीं हो, हम ही चिंता करते हैं तो चिंता ही नहीं करते हैं खुद की। अब इन्हें किसी संकल्प में बांधना पड़ेगा, बहुत सारे संकल्प लिए, लेकिन एक संकल्प ऐसा भी तो हो कि इतने लोग साधना में चलते हैं, कुछ बारात में भी तो चले भाई, हैं? उस दिन परिवार में भोजन करते हुए हमारी पत्नी से कहा कि भाभी जैसी आप हो ऐसी ला दो, तो भाभी ने कहा ला तो दूंगी, लेकिन जितने दिन ये घर में रहते उतने दिन घर में रहना पड़ेगा। तो महाराज जी ने कहा भाभी फिर मेरी ना रुके, ये समय बहुत ही नाजुक है, पीछे तक के लोग दोनों हाथ उठाकर इस बार हुंकार भरेंगे। ये समय बहुत ही नाजुक है, हम पर हमले दर हमले हैं, दुश्मन की चिंता यही है, हम हर हमले पर संभले हैं। ये 10-20 लफंगे 1-2 कार उड़ाकर 10-15 मासूम बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारकर ये सोचते हैं कि 140 करोड़ देश की प्रगति का रथ रुक जाएगा। मैं जानता हूं इन्हें सरहद पार से शय है, इनके दिमाग में भी कीड़ा है, और वो जो एक दूर बैठा है भूरे बालों वाला फूफा डोनाल्ड ट्रंप, उसकी भी है। पर ये हरियाणा वाले हैं, ये फूफाओं की चूड़ी टाइट करना जानते हैं, इनको बहुत अभ्यास है इस बात का। ये सब कितना भी जोर लगा लें, ये प्रगति का रथ रुकने वाला नहीं है। चुनाव होंगे, आएंगे जाएंगे, सरकारें हारेंगी, हमारा कोई रुचि नहीं है इनकी सरकार जीते कि हारे, हमें कोई मतलब नहीं। ये हारे भी हैं, जीते भी हैं, हारेंगे जीतेंगे। हमें एक बात का मतलब है कि आज से 1000 साल पहले भारत माता के जिस स्वर्ण सिंहासन को कुछ लोगों ने बाहर से आकर तोड़कर हमारी मां के आंचल का टुकड़ा फाड़ा था, इसी भगवे के नीचे, इसी तिरंगे के नीचे, इन 3 रंगों के नीचे
इस सिंधु नदी के आर पार जहां तक कंधार की सीमाएं जाती हैं, तिरंगा फहराएगा और इसी शताब्दी में फहराएगा, यह विश्वास है। आप सबकी ये पराक्रमी चेतना, आप सबका ये उल्लास समाज के प्रति, संस्कृति के प्रति, धर्म के प्रति और विशेष रूप से देश के प्रति आपकी ये चेतना प्रांजल रहे, प्रकट रहे, जागृत रहे, सत्य को सत्य कहने का साहस आपके अंदर आता रहे। इन शुभ संकल्पों के साथ मंच पर जितने पूज्यपाद चरण यहां विराजमान हैं, जो संत समाज विराजमान है, गोस्वामी जी कहते हैं कि संतों का दर्शन हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे चलते फिरते किसी प्रयाग के दर्शन हो गए हों। मेरा सौभाग्य है कि आज हमारे शास्त्री जी के माध्यम से आप सब दिव्य संतों के दर्शन हुए। आपका भी सौभाग्य है कि इस मंडी में जहां व्यापार होता है, वहां प्यार के प्रसारण के लिए सारे संत यहां पर इकट्ठे हुए हैं। मैं आप सबको सादर प्रणाम करते हुए इस संकल्प के साथ आमंत्रित करता हूं कि 16 तक साथ चलिए और 16 को मथुरा में वो वातावरण पैदा कीजिए कि वहां के पत्थरों में ये चेतना पैदा हो जाए। मेरा संकेत समझिए और संकेत समझकर विदा करिए। मथुरा में इतनी अधिक जनता हो, इतना जयघोष हो कि बाहर से लाए हुए कुछ पत्थर जो वहां जमा दिए गए हैं, उन पत्थरों की छाती दरक जाए और उसी दिन आजादी मिल जाए, उसी दिन आनंद मिल जाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री बागेश्वर धाम की। बस 10 मिनट में हम पूज्य संत चरणों का आशीर्वाद ले लें, फिर यह मंच और माइक कवि जनों को सौंपेंगे। प्रायः सभी संतों का आशीर्वचन हो चुका है। महाराज जी के आने से पूर्व ही सभी संतों का आशीर्वचन ले लिया है। बस सभी पूजनीय संतों के